गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। बीएससी फर्स्ट ईयर में एल्गी चल रहा है और एल्गी में पिछली क्लास तक हमने पढ़ा है। इसमें समुद्री शैवाल मैं आपको बता रहा था, समुद्री शैवाल से ही हम दोबारा से शुरू करेंगे। तो इसकी हैबिटेट है, आवास, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि फ्रेश वाटर हैबिटेट क्या होती है। फ्रेश वाटर हैबिटेट में कौन कौन सी एल्गी पाई जाती है। फ्रेश वाटर में भी दो प्रकार का होता है, जल रनिंग वाटर और एक जो स्टेगनेंट वाटर है, जो रुका हुआ जल है। तो दोनों ही तरह में अलग अलग एल्गी पाई जाती है। आगे हम चलते हैं मैरीन वाटर हैबिटेट की ओर। तो अगला है मैरीन वाटर एल्गी, यानी समुद्रीय जल में पाए जाने वाली शैवालें। समुद्रीय जल में पाए जाने वाली शैवालों को हम ये भी बता सकते हैं जो खारे पानी की झीलों में है या जो सेलाइन वाटर है, वहाँ पर अगर कोई शैवाल है तो उसको भी हम इसी में शामिल करते हैं। तो समुद्रों, खारे पानी की झीलों में या लवणीय जल में पाई जाने वाली शैवालें इसी में आती हैं। तो ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखें हम। तो फियोफाइसी वर्ग, इसके जो शैवाल हैं वो इसमें आती हैं। रोडोफाइसी वर्ग की शैवालें भी इसी में आती हैं। ठीक है, फियोफाइसी वर्ग और रोडोफाइसी वर्ग के अलावा एक ट्राइकोडेस्मियम इरीथ्रियम, फाइकोइरीथ्रियम, ट्राइकोडेस्मियम फाइकोइरीथ्रियम नामक शैवाल जो है वो भी खारे पानी में पाया जाता है। ये रेड सी में पाया जाता है, लाल सागर में पाया जाता है। फियोफाइसी वर्ग में जैसे सार्गेसम है, सार्गेसम, फ्यूकस है, ठीक है, एक्टोकार्पस है, ये कहाँ पाई जाती हैं? जो खारे पानी में ये पाई जाती हैं, मैरीन वाटर हैबिटेट में। और उसके अलावा रोडोफाइसी वर्ग में देखें हम तो पाई जाती हैं पोलीसाइफोनिया। पोलीसाइफोनिया आपके सिलेबस में है, एक्टोकार्पस आपके सिलेबस में है, दोनों आपके सिलेबस में हैं। तो फियोफाइसी वर्ग में तो सार्गेसम, फ्यूकस और एक्टोकार्पस, रोडोफाइसी में पोलीसाइफोनिया, ट्राइकोडेस्मियम इरीथ्रियम, इसके अंदर भी आर फाइकोइरीथ्रिन एक वर्णक पाया जाता है। और ये शैवाल ट्राइकोडेस्मियम समुद्र में, लाल सागर में बहुतायत में पाया जाता है, इसीलिए उसको लाल सागर कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो वर्णक है आर फाइकोइरीथ्रिन, वो वहाँ का जो वातावरण है उसको कैसा कर देता है? रंगीन कर देता है, यानी लाल कर देता है। तो मैरीन वाटर हैबिटेट के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट बात ये भी है, मैरीन की बात नहीं करके हम जल की बात करते हैं। जो एक्वेटिक कंडीशन में पाए जाते हैं, एक्वेटिक जल में जो पाए जाते हैं, तो वहाँ पर शैवाल दो तरह के होते हैं। एक तो ऐसे शैवाल होते हैं जो लगातार पानी की सतह के ऊपर फ्लोटिंग करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। और दूसरे प्रकार के वो हैं जो तली में, नीचे तली से चिपके हुए रहते हैं, या हम उनको स्थानबद्ध कह सकते हैं। उनको स्थानबद्ध होने के लिए ऐसे शैवालों में, उनमें सबसे नीचे की तरफ जहाँ पर राइजोइड्स वगैरह होती है नॉर्मली, वहाँ पर होल्ड फास्ट पाया जाता है, स्थापनांग पाया जाता है, जिसकी मदद से ये शैवाल अपने आप को जो तल है उससे लगातार स्थानबद्ध रखते हैं। तो जो तैरने वाले शैवाल हैं लगातार, उनको हम फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। और जो नीतल या तल पर स्थानबद्ध होते हैं उनको हम फाइटोबैंथोज कहते हैं। ठीक है, तो दोनों के एग्जाम्पल देखेंगे हम। तो जल में पाई जाने वाली शैवालों में दोनों तरह के शैवाल होते हैं। पहले प्रकार के कौन से हैं? फाइटोप्लैंक्टन, और दूसरे प्रकार के हैं फाइटोबैंथोज। ठीक है, इनको हम कहते हैं पादप पलवक, हिंदी में कहेंगे हम पादप पलवक। और जो दूसरे शैवाल हैं उनको हम कहेंगे नीतली शैवाल, नीतली शैवाल। ये तो क्या है? जल में तैरते रहते हैं, पादप पलवक तो। और नीतली शैवाल नीचे तली पर कैसे होते हैं? ये स्थानबद्ध होते हैं। ठीक है, अब इन दोनों के बारे में भी आपको याद रखना है। अगला आता है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, यानी कि
जो स्थलीय शैवाल हैं वो कैसे होते हैं। तो टेरेस्ट्रियल एल्गी, अगला है टेरेस्ट्रियल एल्गी यानी स्थलीय शैवाल। जलीय शैवालों की हमने बात कर ली, अब हम जानेंगे स्थलीय शैवालों के बारे में। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल में ये सब याद रखने हैं। साफ जल में पाई जाने वाली फ्रेश वाटर हैबिटेट एल्गी कौन सी हैं, उनके 2 एग्जाम्पल आपसे पूछे जा सकते हैं। मैरीन वाटर में तो बहुत सारी हैं, अगर आप 4-5 अपने सिलेबस से रिलेटेड भी 2-3 अगर याद रख लेते हो, जैसे पोलीसाइफोनिया है, एक्टोकार्पस है, तो भी आपका काम आसान हो जाएगा। फ्यूकस भी आपके एक तरह से सिलेबस में ही है। जब हम फियोफाइसी का आर्थिक महत्व पढ़ेंगे तो वहाँ आप फ्यूकस के बारे में भी पढ़ोगे। ठीक है, तो इस तरह से इन शैवालों के नाम आप याद रख सकते हो एज मैरीन वाटर एल्गी। और जो फ्रेश वाटर हैबिटेट वाली हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूँ कि एक तो जो लगातार तैरती रहती हैं, वॉल्वॉक्स जैसी जो लुढ़कने वाली शैवाल हैं, वो लगातार तैरने वाले जो फ्लो करने वाले जल में पाई जाती हैं, और एक रुके हुए स्थान में भी पाई जाती हैं, जैसे उडोगोनियम होता है। तो उडोगोनियम में नीचे क्या होता है, स्थापनांग होता है, होल्ड फास्ट होता है, जिसकी वजह से वो लगातार वहाँ पर स्थानबद्ध रहता है। अब आगे बात करेंगे स्थलीय शैवालों की। तो ऐसी शैवालों की जातियाँ जो मिट्टी में या मिट्टी पर, चट्टानों पर, ठीक है, काष्ठ पर, यहाँ पर पाई जाती हैं, उनको हम स्थलीय शैवालों में बता सकते हैं। और इनको 2 भागों में हम बांट सकते हैं प्रकृति के आधार पर। ठीक है, दीज आर 2 टाइप्स ऑन द नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, यानी नेचर के आधार पर ये कितने प्रकार की हैं, 2 प्रकार की हैं। पहली है वायवीय स्थलीय शैवाल या ऊपरी भूमिक शैवाल, जिसे हम कहते हैं एपीटेरेनियन। इसे हम हिंदी में कहते हैं ऊपरी भूमिक शैवाल। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये दोनों आप इम्पोर्टेंट है, इनको आप याद रखोगे। ऊपरी भूमिक शैवाल क्या है? ऐसे शैवाल जो भूमि की सतह पर पाए जाते हों या भूमि की सतह पर ही रहते हों, नीचे धंसे हुए नहीं होते हों, मिट्टी की सतह पर आपको लगातार वो मिल जाएंगे। तो ऐसे शैवाल कौन सी श्रेणी में आते हैं? ये आते हैं सेपोफाइट्स या एपीटेरेनियन। इनको सेपोफाइट भी कहते हैं, इनको सेपोफाइट भी कहा जाता है। इनको हम अगर हिंदी में कहेंगे तो क्या कहेंगे? ऊपरी भूमिक शैवाल। अब इसके एग्जाम्पल देखिए कौन कौन से हैं। इनमें एग्जाम्पल हम बता सकते हैं, एक तो वोकेरिया, ठीक है, एक होता है बुट्राइडियम, और अगला है प्रोटोसाइफोन। ये इसके एग्जाम्पल हैं। वोकेरिया आपके सिलेबस में, ठीक है। ऊपरी भूमिक शैवाल जो हैं वो कौन से हैं? वोकेरिया, बुट्राइडियम और प्रोटोसाइफोन, जिसमें से वोकेरिया आपके सिलेबस में भी पाया जाता है। और देखिए इसमें वोकेरिया में क्या होता है कि नीचे की तरफ जो बड़ी बड़ी राइजोइड्स होती हैं उससे ये अपने आप को वहाँ पर क्या रखता है? स्थानबद्ध रहता है। अगला जो प्रकार है नंबर 2 ऊपरी भूमि के बाद, वो आता है, दूसरा जो प्रकार है ऊपरी भूमि के बाद वो है क्रिप्टोफाइट। इनको हम गुडोदभिद कहते हैं। गुडोदभिद, हिंदी में क्या कहेंगे? गुडोदभिद। और इनके बारे में हम क्या बता सकते हैं कि ये ऐसे शैवाल हैं जो मिट्टी की सतह के नीचे पाए जाते हैं। ऊपर मिट्टी की सतह होती है और उसके ठीक नीचे की तरफ उस मिट्टी से दबे हुए ये पाए जाते हैं। तो इसमें कुछ नील हरित शैवाल जो हैं जैसे नॉस्टॉक हैं, ये इसमें पाया जाता है। जहाँ पर थोड़ी बहुत नमी है वहाँ पर ऑसिलेटोरिया भी पाया जाता है, ठीक है। जैसे धान के खेतों में ऑसिलेटोरिया मिट्टी की सतह के नीचे पाया जाता है। इसी तरह से और भी बहुत सारे हैं जो कि BGA ब्लू ग्रीन एल्गी से रिलेटेड हैं। और एक क्लोरोफाइसी वर्ग का शैवाल है जिसका नाम है क्लोरेला, ठीक है। क्लोरेला जो है वो भी कहाँ पाया जाता है? मिट्टी की सतह के नीचे पाया जाता है। क्लोरेला एक कोशिकीय शैवाल है, ठीक है। कैसा है? एक कोशिकीय शैवाल है और ये इसकी शेप गोलाकार होती है। कुछ शैवालों की जातियाँ
नम दीवारों पर, पौधों के तनों पर, यहाँ पर भी पाई जाती हैं, जो वायुमंडल से जल और CO2 का लगातार क्या करती रहती हैं, अवशोषण करती रहती हैं। शैवालों की कुछ जातियाँ नम दीवारों या फिर पौधों के तनों या दूसरे पौधों के ऊपर भी पाई जाती हैं, जो कि लगातार जल और CO2 का अवशोषण करती रहती हैं। तो उसका एग्जाम्पल क्या है, इनसे अलग है वो आता है प्रोटोकोकस। ठीक है, प्रोटोकोकस। जो प्रोटोकोकस है वो लगातार जल और CO2 का अवशोषण करता रहता है नम दीवारों पर मौजूद रहकर। ये हो गई स्थलीय शैवाल की बात, स्थल पर पाए जाने वाले शैवाल। अब हम आगे चलते हैं। इन दोनों के अलावा, जलीय शैवाल और स्थलीय शैवाल के अलावा भी एक और हैबिटेट पाया जाता है जिसे हम अनयूजुअल हैबिटेट कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये ऐसे शैवाल जो असामान्य आवास में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अनयूजुअल हैबिटेट कौन कौन से हैं अभी देखेंगे हम। अनयूजुअल हैबिटेट कौन कौन से हैं और उनमें कौन कौन से शैवाल पाए जाते हैं। ये तो सामान्य आवास हो गई, जल में पाए जाते हैं और स्थल पर पाए जाते हैं। इनके अलावा कुछ अनयूजुअल हैबिटेट भी हैं, जिसमें पहला आता है हेलोफाइटिक एल्गी। पहला क्या है, हेलोफाइटिक एल्गी। इसका मतलब है हिंदी में लवणोद्भिद। लवणोद्भिद, ठीक है। हेलोफाइटिक क्या होते हैं, लवणोद्भिद होते हैं, यानी बहुत अधिक खारे और लवणीय जल में पाए जाने वाले शैवाल। बहुत अधिक खारे और लवणीय जल में पाए जाने वाले शैवाल। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखिए कौन कौन से हैं। इसका एग्जाम्पल है एंटेरोमॉर्फा। एक तो इसका एग्जाम्पल ये, ठीक है। एक है डुनेलिएला, ये भी इसका एग्जाम्पल है। ये कहाँ पाए जाते हैं, लवण जल में पाए जाते हैं, बहुत अधिक खारे जल में होते हैं ये। डुनेलिएला और एंटेरोमॉर्फा ये दोनों कहाँ पाए जाएंगे, बहुत अधिक खारे जल में। अगला है इसमें नेक्स्ट नंबर, वो है हेलोफाइट के बाद नंबर 2 वो आता है एपीफाइटिक एल्गी। नंबर नेक्स्ट है एपीफाइटिक एल्गी। इसे हिंदी में कहते हैं अधिपादपी शैवाल, यानी ऐसे शैवाल जो दूसरे पादपों पर या उच्च पादपों पर या दूसरे शैवालों पर पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे शैवाल जो दूसरे शैवालों पर या दूसरे पादपों पर पाए जाते हैं। जैसे जो उडोगोनियम है, इसके अंदर एग्जाम्पल आता है एक तो उडोगोनियम। वैसे उडोगोनियम कैसा है, उडोगोनियम है, कहाँ पाया जाता है उडोगोनियम, ये पाया जाता है रुके हुए जल में, यानी फ्रेश वाटर हैबिटेट का है ये, फ्रेश वाटर हैबिटेट का। और दूसरा जो है वो है कोलियोकीट। कोलियोकीट, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल किसके हैं, अधिपादपी के एग्जाम्पल हैं, जो दूसरे तनों पर, पौधों के तनों पर पाए जाते हैं। तो ये दूसरे एंजियोस्पर्मिक, जो जलीय एंजियोस्पर्मिक है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि उडोगोनियम खुद क्या है, जलीय है, वाटर में पाया जाता है। तो अगर ये किसी दूसरे पादप पर उपस्थित भी होगा तो वो कैसा होगा, वो होगा एक्वेटिक एंजियोस्पर्म। ठीक है, यानी जलीय एंजियोस्पर्म होगा, जो जल में पाया जाता हो एंजियोस्पर्म, वहाँ पर ये उडोगोनियम भी पाया जाएगा। अगला आता है एपीफाइट के बाद, नेक्स्ट अधिपादपी के बाद आता है अगला नंबर हिमोद्भिद। इसे हम कहते हैं क्रायोफाइट। हिमोद्भिद, हिमोद्भिद का मतलब है कि जो हिम से आच्छादित शिखर हैं पहाड़ों के, वहाँ पर भी कुछ शैवाल पाए जाते हैं जिसे हम हिमोद्भिद शैवाल कहते हैं। और ये शैवाल उन पर्वतों पर जमी बर्फ को आकर्षक रंग प्रदान करते हैं। कौन सा रंग प्रदान करते हैं, आकर्षक रंग प्रदान करते हैं, जिसमें एल्पाइन और आर्कटिक पर्वतों पर ये लाल रंग प्रदान करते हैं। तो लाल रंग के लिए हम बता सकते हैं एग्जाम्पल
क्लेमाइडोमोनास निवेलिस। ये क्लेमाइडोमोनास की जाति है और इसे रेड स्नो भी कहा जाता है। ये पाई जाती हैं पहाड़ों के शिखर पर और वहाँ पर ये बर्फ़ को लाल रंग दे देती हैं। इसी तरह से क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनेंसिस ये भी बर्फ़ को रंग प्रदान करती हैं। इसकी जाति है येलोस्टेनेंसिस। ये भी क्या करती हैं? लाल रंग प्रदान करती हैं। और भी कुछ जातियां हैं, जैसे ब्लैक स्नो है। ब्लैक स्नो, ब्लैक कलर की जो है, इसको हम ब्लैक कलर से बता सकते हैं कि बर्फ़ का रंग कैसा हो जाता है, ब्लैक स्नो बन जाती है बर्फ़। ये होता है रैफिडोनीमा। ये ऐसा शैवाल है जो कि बर्फ़ को कैसा बना देता है, ब्लैक बना देता है। इसी तरह से पर्पल स्नो भी होता है। पर्पल स्नो में देखें हम एनसाइक्लोनीमा होता है। पर्पल जो होगा वो कैसा होगा, एनसाइक्लोनीमा, ठीक है। ये जो शैवाल है वो पर्पल स्नो बना देता है। क्लियर। कुछ जातियां अस्थायी रूप से भी होती हैं, जैसे ग्लियोकैप्सा वगैरह है। और ध्यान रखना, जो ग्लियोकैप्सा है वो भी कैसा रंग देता है, ब्लैक रंग देता है। क्लियर। आगे चलते हैं। हिमोद्भिद के बाद नेक्स्ट जो है वो है इसमें एपिजोइक। एपिजोइक को हम कहते हैं अधिजांतव, जो दूसरे जंतुओं पर पाए जाते हैं या उनके शरीर पर पाए जाते हैं या जलीय जंतुओं पर पाए जाते हैं। जलीय जंतुओं में जैसे कछुए हैं, मछली है, मॉलस्क जो जंतु वर्ग है उसके कुछ जंतु हैं जिनके ऊपर भी कुछ एल्गी पाई जाती हैं। कौन कौन सी होती हैं? जैसे क्लैडोफोरा, ये कहाँ पाई जाती हैं? ये स्नेल पर पाई जाती हैं, घोंघों के शरीर पर पाई जाती हैं। ठीक है। इसी तरह से कारेशियम जो है वो कहाँ पाई जाती हैं? कछुए का पृष्ठ लग्न, कछुए का जो पृष्ठ भाग है, पृष्ठ कवच जो है उस पर पाई जाती है। ठीक है। ये कछुए पर पाई जाती है। कछुए के जो अग्रपाद हैं, आगे वाले जो कैरेशियम कछुए के अग्रपाद पर पाई जाती है। ठीक है। ये अग्रपाद पर पाई जाती हैं। और जो प्रोटोडर्मा है वो कहाँ पाई जाएगी? कछुए की पीठ पर। ठीक है। यानी कछुए के कवच पर पाई जाती है। प्रोटोडर्मा कहाँ है? कछुए के कवच पर। और जो कारेशियम है वो पाई जाती हैं अग्रपाद पर। क्लेडोफोरा कहाँ पाई जाती हैं? घोंघों पर पाई जाती हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं अधिजांतों में ये शैवालें इस तरह से दूसरे जंतुओं के ऊपर पाई जाती हैं। अगला है अंतःजंतु। ये तो हो गई बात अधिजांतों की, यानी जो जंतुओं के शरीर के ऊपर पाए जाते हैं, परंतु जंतुओं के शरीर के अंदर भी कुछ पाए जाते हैं। ऊपर तो होते ही हैं, अंदर भी कुछ होते हैं। जैसे इसको हम कहेंगे एंडोजोइक, यानी कि अंतःजंतुक। ठीक है। इसमें देखें कौन कौन से हैं। इसमें जैसे एक तो पाया जाता है इसमें जूक्लोरेला। ये कहाँ पाया जाएगा? ये पाया जाता है हाइड्रा की जाति हाइड्रा विरिडिस में। ये हाइड्रा की जाति हाइड्रा विरिडिस में पाया जाता है। इसी तरह से कुछ और भी हैं जिसमें हम बता सकते हैं। एक तो ऑसिलेटोरिया और एक है साइमनसिलिया। ये दोनों मनुष्य की आंत में भी पाए जाते हैं। मनुष्य की आंत में भी होते हैं, कुछ अन्य जंतुओं की आंतों में भी ये पाए जाते हैं। जंतु जब इनको खाते हैं तो ये भी भोजन के साथ अंदर चले जाते हैं। ठीक है। आगे है परजीवी शैवाल। नेक्स्ट जो है वो है परजीवी। हम पढ़ रहे हैं अनयूजुअल हैबिटेट। यूजुअल हैबिटेट तो हमने देख ही ली। अनयूजुअल हैबिटेट पढ़ रहे हैं हम।
और अगला है पैरासिटिक एल्गी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पैरासिटिक एल्गी। इसमें से इम्पॉर्टेंट क्या क्या हैं? देखिए, साफ जल में पाई जाने वाली शैवालों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। मैरीन वाटर हैबिटेट में भी कोई एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद अब इम्पोर्टेंट इसमें है एक तो अधिपादपी जो दूसरे पादपों के ऊपर हो, ऊपरी भूमिक, क्रिप्टोफाइट क्या है, और साथ ही साथ सब टेरेनियन क्या है। ठीक है, और अधिजांतव, ये सारे क्या है इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कोई ना कोई एग्जाम्पल या इनके बारे में आपसे डिटेल पूछी जा सकती है। और सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं परजीवी एल्गी के, पैरासिटिक शैवाल के। तो पैरासिटिक शैवाल में क्लोरोफाइसी वर्ग जो है उसमें कई शैवालें ऐसी हैं जो कि कैसी होती हैं, पैरासिटिक होती हैं। जैसे सिफेल्यूरोज, जैसे है सिफेल्यूरोज। सिफेल्यूरोज एक शैवाल है और सिफेल्यूरोज की एक जाति है सिफेल्यूरोज वायरेंस। ठीक है, सिफेल्यूरोज वायरेंस ये कहाँ पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं चाय की पत्तियों पर, और चाय की पत्तियों पर ये रेड रस्ट ऑफ टी ये रोग उत्पन्न करती हैं। ठीक है, पैरासिटिक हो गई ना, इसलिए रोग उत्पन्न करेगी। सिफेल्यूरोज वायरेंस ये जाति कहाँ पाई जाएगी? चाय की पत्तियों पर पाई जाती हैं, और वहाँ पर रहते हुए ये एक रोग उत्पन्न करती हैं जिसे हम कहते हैं रेड रस्ट ऑफ टी। इसे वायरिसेंस भी कहते हैं, वायरिसेंस, सिफेल्यूरोज वायरिसेंस। अगला जो आता है वो है, इसमें और एग्जाम्पल देखें हम तो इसमें फाइलोसाइफोन इसका एग्जाम्पल हो सकता है। फाइलोसाइफोन जो हैं वो भी कैसी हैं? एक पैरासिटिक एल्गी हैं। क्लोरोकाइट्रियम है, ये भी क्या है? क्लोरोकाइट्रियम, ये भी एक पैरासिटिक एल्गी है। तो इसमें से अगर आप दो भी याद रख लेते हो तो भी बहुत है। और जो फाइलोसाइफोन है ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती हैं एरीसेरम वल्गेर पे। एरीसेरम वल्गेर ये एक पादप है, एरीसेरम वल्गेर। ये इस पर, इसकी पत्तियों पर क्या होती है? ये परजीवी होती है। ठीक है, ये जो शैवाल हैं, ये सॉरी ये वाली ऊपर वाली है, नीचे वाली नहीं है। फाइलोसाइफोन ये एरीसेरम वल्गेर जो कि एक पादप है, इसकी पत्तियों पर ये क्या पाई जाती हैं? परजीवी होती हैं। ठीक है, और भी परजीवी के कई एग्जाम्पल हैं, जैसे रोडोकाइट्रियम स्पीलेंथिसिस। इसी में बता रहा हूँ, पैरासिटी की चल रहा है अभी। पैरासिटी में ये जो अगला जो है वो है रोडोकाइट्रियम। ये पाया जाता है एम्ब्रोसिया की पत्तियों पर। कहाँ पाया जाता है? एम्ब्रोसिया की पत्तियों पर पाया जाता है। ठीक है, एक और भी है, वो है फाइलोबियम स्फैग्नेसिस। फाइलोबियम स्फैग्नेसिस ये फाइलोबियम की जाति है, और ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है स्फैग्नम पर परजीवी। स्फैग्नम एक ब्रायोफाइट है, तो इस पर ये परजीवी पाया जाता है। ठीक है, ये हो गए पैरासिटिक के एग्जाम्पल। आगे चलते हैं। पैरासिटिक के बाद सहजीवी शैवाल, सिम्बायोटिक एल्गी। सहजीवी शैवाल कौन से हैं? सिम्बायोटिक एल्गी। सहजीवी शैवाल का मतलब ये है कि ऐसे शैवाल जो कि दूसरे पौधों, अन्य पौधों जैसे कवक है, ब्रायोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है, इनके पादपों के साथ सहजीवी रूप में होते हैं। सहजीवी का मतलब यही है कि ये शैवाल वहाँ रह कर के पोषण से संबंधित क्रिया करते हैं, जिससे उस पादप को भी लाभ होता है, और बदले में ये वहाँ पर क्या लेते हैं? जगह लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सहजीवन में होते हैं। लाइकेन जो है वो सहजीविता का सबसे उपयुक्त उदाहरण माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि लाइकेन में कवक और शैवाल दोनों होते हैं,
लाइकेन का मतलब है सेवाक, हिंदी में क्या कहेंगे, सेवाक, यानी शैवाल और कवक दोनों होते हैं, और दोनों कैसे होते हैं, एक साथ सहजीवन में होते हैं। अब शैवाल क्या करेगा, शैवाल वहाँ रहते हुए भोजन का निर्माण करता है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करेगा और भोजन उपलब्ध करवाएगा किसको, कवकों को। कवकों को भोजन उपलब्ध होगा तो कवक बदले में उनको क्या देते हैं, कवक बदले में उनको जगह देते हैं, ठीक है, रहने की जगह देते हैं। तो इस तरह से ये जो है शैवाल घटक और कवक घटक दोनों मिलकर के इस तरह से सहजीविता स्थापित करते हैं। और भी बहुत सारे हैं एग्जाम्पल, जैसे सहजीवी एग्जाम्पल में एजोला एक टेरिडोफाइट है। एजोला क्या है, एक टेरिडोफाइट। ये एक टेरिडोफाइट है और इस टेरिडोफाइट में एक शैवाल पाया जाता है जिसका नाम है एनाबीना। इसके साथ इनकी कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, एनाबीना नामक शैवाल पाया जाता है। इसी तरह से नोस्टोक जो है, नोस्टोक की कुछ जातियां कहाँ पाई जाती हैं, एंथोसिरोस में पाई जाती हैं। एंथोसिरोस क्या है, एक ब्रायोफाइट है, ठीक है। एजोला क्या है, टेरिडोफाइट, इसमें एनाबीना होता है। नोस्टोक एंथोसिरोस है, ये ब्रायोफाइट होता है। नोस्टोक की ही कुछ जाति हैं जो कि पाई जाती हैं साइकस में। साइकस ये क्या है, ये जिम्नोस्पर्म है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म का पादप जो साइकस है उसके अंदर क्या होता है, नोस्टोक की जाति पाई जाती है, ठीक है। और भी इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे क्लोरोफाइसी वर्ग के कोकोमिक्सा है, क्लोरेला है, प्रोटोकोकस है, कोकोमिक्सा, क्लोरेला, ठीक है, क्लोरोकोकस, ये सारी कैसी हैं, ये सारी भी सहजीवी में ही आती हैं। तो ज़्यादातर शैवालें कौन से वर्ग की हैं, एनाबीना साइकेडी जो है वो नोस्टोक और एनाबीना साइकेडी दोनों पाई जाती हैं। साइकस में एनाबीना भी होती हैं। एनाबीना की जाति, इसकी तो जाति है नोस्टोक कैम्यूनी, वो पाई जाती है। साइकस में उनकी कॉरेलॉइड रूट होती है, उस कॉरेलॉइड रूट में क्या पाई जाती हैं, नोस्टोक कैम्यूनी भी होती हैं। कई बार उसकी जगह क्या ले लेती है, एनाबीना साइकेडी भी ले लेती है। तो इस तरह से ये हम देख चुके हैं। अगला है सैलोदभिद। सैलोदभिद है चट्टानों पर पाई जाने वाली शैवाल। सैलोदभिद यानी जो शैवालें चट्टानों पर पाई जाती हैं, जैसे रिवुलेरिया है, साइनोफाइसी वर्ग की शैवालें जो हैं, जैसे कैलोथ्रिक्स ये पाई जाती हैं, ग्लियोकैप्सा, ठीक है। सैलोदभिद की बात कर रहे हैं हम, जो चट्टानों पर पाई जाती है। सैलोदभिद को इंग्लिश में कहेंगे हम लिथोफाइटिक, लिथोफाइटिक, ठीक है। तो कैलोथ्रिक्स, ग्लियोकैप्सा, नोस्टोक भी पाई जाती है, क्योंकि शैवालों के ये जो नोस्टोक है ये जो कवक हैं उनके साथ सहजीवी होती हैं, तो इस तरह से। और कुछ शैवाल तापीय शैवाल होते हैं, थर्मल एल्गी। जो थर्मल एल्गी हैं वो 85 डिग्री टेम्परेचर को भी सहन कर लेते हैं, उनको हम कहते हैं थर्मल एल्गी। और इसमें क्रूकोकेसी के कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो आज के लिए सब हो गया है। अगली क्लास में हम जानेंगे पादप शरीर संरचना के बारे में, शैवालों में कौन कौन सी पादप शरीर संरचना होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।